नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके अध्याय संख्या 7 है, जो इस किताब का अंतिम अध्याय है, राजस्थान की शौर्य परंपरा। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा दिखेगा, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसका सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो छोटे वाले हैं, इनका अध्ययन देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड ने जो है राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है जो परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक है मेजर पीरू सिंह शेखावत और दूसरा है मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ध्यान रखना, 2 है परमवीर चक्र से मेजर पूरी सिंह और मेजर शैतान सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो उसका उत्तर होगा, राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देते हुए मिला। तो यहाँ पर जो है सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जिन्होंने वीर चक्र प्रदान किया, उनके नाम ने 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल, जो कारगिल युद्ध के जो है प्रमुख थे, स्क्वाड लीडर अजय आहूजा, नायब तहसीलदार जो नायब सूबेदार रामपाल सिंह, ये भी कोटपुतली के थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया। साथियों, ये कुछ है जो वीर चक्र से सम्मानित जो कारगिल युद्ध के योद्धा थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 को हम देखते हैं। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। तो शौर्य चक्र से प्राप्त राजस्थान के 2 सैनिक थे, ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ जो बीकानेर के थे और कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जो जोधपुर के थे। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न 6 को देखते हैं। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है, इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न है जो परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आज़ादी के बाद राजस्थान के कई नौजवानों ने भारत की सेना में भर्ती होकर अपने शौर्य और साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया और ना जाने कितनी बार राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बात यहाँ के सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरण और पुरस्कार से पता चलती है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न 2 देखते हैं। पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखते हैं कि 1948 की गर्मियों में कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीतवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। मुझे उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों ने शहीद होने के बाद भी मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े, जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मनी सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, 527 सैनिकों में से केवल 52 सैनिक राजस्थान से थे और इसमें 22 जवान सिर्फ झुंझुनू जिले के थे। इसका मतलब है कि राजस्थान के शहीद होने वाले वीर सपूतों में हर दूसरा बहादुर बेटा झुंझुनू जिले का था। देश में जब कारगिल युद्ध हुआ का जिक्र होगा, तब राजस्थान के झुंझुनू जिले का नाम गौरव से लिया जाएगा, क्योंकि कारगिल युद्ध में सबसे अधिक शहादत झुंझुनू के फौजी बेटों ने दी थी। इसमें कुछ सेनानियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनका नाम 8वीं रेजिमेंट जाट शीशराम गिल और स्क्वाड लीडर अजय आहूजा, नायब सूबेदार रामपाल सिंह, ये 3 थे। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 4 देखते हैं। अभिनंदन वर्धमान कौन थे?
आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि संघर्ष के दौरान भारत के वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। इससे पूर्व अभिनंदन 27 फरवरी 1902 जन को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान को मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल कमीशन निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों के बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि साथ में आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पुलवामा हमले पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। पुलवामा जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को CRPF के जवान अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। 78 वाहनों के साथ थे, तभी पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में आत्मघाती हमला, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए और 35 घायल हो गए। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है, निबंधात्मक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ये प्रश्न निबंधात्मक थोड़े बड़े प्रश्न हैं। अब इसका 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए। उत्तर है, राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही, जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यता मूलक विकास को देखा जा सकता है। वहीं मध्य युग में, आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्ष में भी दिखाए गए। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों की अदम्य साहस की गाथाएं गाते हैं। राजस्थान के सूरवीरता का प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों के उभरा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसे थर्मोमली जैसी रणभूमि मिले। 1857 की क्रांति में की ज्वाला राजस्थान में धधकी और नसीराबाद, औवा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान के सूरवीरता को देखा अंकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की में लिखा, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार की, ये अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों से आरंभ होती है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 2 है जो, सेना द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बतलाते हुए उन सैनिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए जिनका संबंध राजस्थान से। तो राजस्थान से संबंध रखने वाले जो सेना के जवान थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका उत्तर बनेगा कि राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंत तक लड़ते रहे, और मेजर शैतान सिंह ने 1962 में युद्ध में जिसे भारत और चीन का घमासान युद्ध हुआ। महावीर चक्र विजेता सूबेदार चूनाराम फगड़िया, जिन्होंने 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देते हुए मिला था। नेक्स्ट आगे सैनिक ढोकल सिंह, इनको भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपने अदम्य साहस के लिए इनको महावीर चक्र से नवाजा गया। और बहुत से नाम जैसे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, राजावत, कर्नल उदय सिंह पाटिल, लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमंत सिंह आदि। अशोक चक्र विजेता, परम चक्र विजेता, महावीर चक्र से बाद भारत का उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है। प्रिय शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद। राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभू सिंह 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में आदि। शौर्य चक्र और वीर चक्र विजेता। शौर्य चक्र शांति के समय दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। इससे अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़, कैप्टन नरपत सिंह, मेजर रणवीर सिंह आदि। वीर चक्र जो है युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले भी अनेक युद्ध हुए और स्वतंत्रता के बाद भी देश के लिए फौज में भर्ती होकर अहम भूमिका अदा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का आंसर किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है जो, साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में जाए। तो प्रश्न 3 देखते हैं कि पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दी। इसका आंसर होगा कि पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए और 35
से अधिक घायल। पुलवामा हमले के निकट लेथपोरा इलाके में यह आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में राजस्थान के अनेक शहीद हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले शहीदों के नाम आते हैं रोहितास लांबा, जो राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हुए। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमृतसर थाना से जिला गोविंदपुरा वार्षिक रहने वाले थे। दूसरा है भागुरपुर भागीरथ, जो धौलपुर जिले के दिहोली इलाके के गाँव जैतापुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नारायण लाल गुर्जर राजस्थान के बिनोल गांव के निवासी थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया। नेक्स्ट आगे है जीतराम गुर्जर। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बराणु बटालियन में कार्यरत थे। इनकी उम्र 28 वर्ष थी। इनकी शादी के 1.5 साल हुआ और 4 माह की बेटी थी। पूरे इलाके में देने की देशभक्ति के चर्चे थे। राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील गांव सुंदखाली के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर आता है नंबर जो हेमराज मीणा। ये कोटा जिले के सांगो तहसील के विनोद खुर्द के रहने वाले थे। ये 2 बेटों और बेटियों के पिता थे। तो ये जितने भी सारे जिसका हमने नाम पढ़ा था, ये सारे के सारे जो है पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान की वीर सपूत थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जाना जो है कक्षा 9 की जो आपके पाठ्य पुस्तक थी राजस्थान की, इसके अध्याय 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आपने पूरा देखा और जो है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कक्षा 9 के जो राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक की जितने भी पाठों के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट है बनी हुई हैं, उसमें जाकर के आप वहां से इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए जो चैप्टरों के साथ में शीघ्र ही, नए पाठ्य पुस्तक के जो साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।